तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा चैनल किस पे? एजुकेशनल प्रिंसिपल्स पे। और हम इस वीडियो में किस चीज़ की बात करेंगे? हेडिंग तो आपको देखी गई होगी, सेंटेंस। मतलब हम ये किस चीज़ का वीडियो हमारा, ये इंग्लिश ग्रामर, और इसमें हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आइए हम पहले देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। एकदम मजे से सारी चीजें कवर कर लेंगे, परेशान ना हो। सबसे पहले हम सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही होता है, और कुछ नहीं होता। अभी इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि हम आपको किस किस बारे में बताएंगे, सेंटेंस किस किस चीजों के बारे में बताएंगे। सेंटेंस की हम आपको पार्ट्स, टाइप्स एंड काइंड, तीनों चीजों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो काफी लेंदी हो जाती है, इसीलिए हम तीनों चीजों को एक ही वीडियो में कवर अप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरी डिटेलिंग आपको देनी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे सेंटेंस के पार्ट्स का अलग वीडियो बनाएंगे, टाइप्स का अलग वीडियो बनाएंगे, एंड काइंड्स का अलग। ओके स्टूडेंट, तो फिर क्या होता है? सेंटेंस के कितने पार्ट होंगे? दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद हम सब्जेक्ट की यूज के बारे में बताएंगे कि सब्जेक्ट को किस किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, किस किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद हम प्रेडिकेट के बारे में भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। ओके, इसके पहले हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ, जो हमारे 10th और 9th के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिलेबस को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, खासकर बोर्ड वाले। उनके बोर्ड के पहले हम उनके पूरे सिलेबस को एकदम डिटेल में कवर कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, जो आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम, हर जगह आपको ये काम आएंगी। तो फिर आइए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या है ये सेंटेंस? सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होती है? वाक्य। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है भाई, एकदम कॉमन सी डेफिनेशन ये है। और यही होता है ये सेंटेंस की, ग्रुप वर्ड्स के ऐसे ग्रुप जिसका एक कोई कंप्लीट सेंस, मीनिंग या थॉट हो, वही होता है सेंटेंस। तो फिर आइए हम आपको यहाँ पे सेंटेंस की दूसरी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, एक नई डेफिनेशन। ठीक है, क्या है? सेंटेंस इज अ group of words. Sentence is a group of words usually containing, क्या क्या कंटेन होगा सेंटेंस में? सेंटेंस में क्या क्या कंटेन होगा? ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कंटेन होनी चाहिए? वर्ब, कोई भी एक क्रिया होगी। एंड सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब एक्सप्रेस व्हिच एक्सप्रेसेस अ complete thought। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसमें क्या होना चाहिए? एक वर्ब होनी चाहिए, और वो क्या करता है? सेंटेंस पूरा एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर देता है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है? कंप्लीट थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्या करता है सेंटेंस? इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट। सेंटेंस मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट। ठीक, देखो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्ड्स का ही उस शब्दों का समूह है, जो क्या करता है? जिसमें एक क्रिया होनी आवश्यक है, वर्ब होना जरूरी है, और वो क्या कर देता है? यूजुअली एक्सप्रेसेस द कंप्लीट थॉट, जो कि क्या करता है? हमेशा एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। कंप्लीट थॉट मतलब पूर्ण विचार इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर एक कंप्लीट सेंस होता है और पूरे थॉट को एक्सप्रेस करता है। किस फॉर्म में? स्टेटमेंट के फॉर्म में। आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सा देख लो, ही इज गोइंग टू, कहीं भी लिख दो, मार्केट लिख दो, ही की जगह अपना नाम लिख दो, तुम्हारा नाम लिख दो, पड़ोसी का नाम लिख दो, सब चलेगा। ठीक है, ही इज गोइंग टू मार्केट, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है ये। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, सेंटेंस है ये पूरा, ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में, ये भी ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब, इसमें एक वर्ब है, क्या है ये? गो वर्ब है इसमें। विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट थॉट ये एक्सप्रेस कर रहा है, वह बाजार जा रहा है, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। और उसके बाद फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी है, तो मतलब ये हमारा सेंटेंस। एक और हम देख लेते हैं, आपको एक कोई नाम ले लेते हैं, सौरभ। सौरभ इज प्लेइंग। ठीक है, सौरभ क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या देखो, ये थॉट है, पहले तो पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग एक वर्ब, इसमें एक वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है, प्ले वर्ब है। विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, सौरभ खेल रहा है, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो रहा है। फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी है, तो मतलब ये भी हमारा
सेंटेंस है। ओके, तो फिर सेंटेंस की डेफिनेशन और एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। क्या बात है, स्क्रीनशॉट लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। हो गया स्क्रीनशॉट? क्या बात है। ये हो गया, ये हमारा सेंटेंस का जनरल इंट्रोडक्शन और वो हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो हम सब्जेक्ट की पहले बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, देखो अगर कोई भी वाक्य है तुम्हारे पास, ठीक है, उसमें तुम क्वेश्चन पूछो हु से, क्वेश्चन पूछो उसमें किससे? हु से। हु मतलब कौन। अगर तुम कौन से क्वेश्चन पूछो तो जो तुम्हें आंसर मिलेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे अभी देखो हमने एक एग्जांपल लिखा था, सौरभ इज प्लेइंग, ठीक है, सौरभ खेल रहा है। अब इसमें अगर तुम क्वेश्चन पूछो हु से, हु से कैसे क्वेश्चन पूछोगे? हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा? सौरभ। कौन खेल रहा है? आंसर हमें क्या मिल रहा है? सौरभ मिल रहा है ना। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है सौरभ। मतलब अगर हम किसी सेंटेंस में हु से क्वेश्चन पूछे तो हमें जो आंसर मिल जाए वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। बात क्लियर हो गई? एकदम फर्स्ट क्लास की बात क्लियर हो गई। अब हम इसकी, ये तो हमारा सब्जेक्ट पहचानने का तरीका हो गया कि सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, लेकिन अब हम आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं। देखो सब्जेक्ट इज अ, सब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, ठीक है, सब्जेक्ट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइंड एज अ टॉपिक ऑफ सेंटेंस। Subject is defined as a topic of sentence, what the sentence is about. ठीक है, सब्जेक्ट को हम सेंटेंस के टॉपिक के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? कि सेंटेंस का जो मेन टॉपिक है, थीम है, जिसके बारे में सेंटेंस है, वो क्या है? वही हमारा सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टॉपिक ऑफ सेंटेंस, जैसे अभी व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अब देखो क्या बात है, एक एग्जांपल हम और देख लें। तो कोई नाम ले लें, हम सौरभ का ही नाम ले, तो सौरभ को एक और एग्जांपल में, एक और एग्जांपल में सौरभ को घसीट लाते हैं। ऐसे घसीट लाते हैं, देखो सौरभ इज मेकिंग टिकटॉक। क्या बात है सर, बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल ये ना, लगभग लगभग सभी बंदे बना रहे हैं। तो फिर ये भी बना रहा होगा, सौरभ भी बना रहा होगा। देखो इसमें क्या है, अगर हम इसमें क्या है, डिफाइंड एज अ टॉपिक ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का टॉपिक, मेन थीम है सेंटेंस की। कौन है मेन थीम? किसके बारे में सेंटेंस है? सेंटेंस है सौरभ के बारे में। सौरभ के बारे में ही है कि और किसी के बारे में? सौरभ ही। कौन टिकटॉक बना रहा है? सौरभ ही बना रहा है ना। तो फिर भाई बनाते तो तुम भी हो, लेकिन यहाँ पे कौन बना रहा है? यहाँ पे सौरभ बना रहा है। अब देखो किसके बारे में सेंटेंस है। अब देखो इसमें अगर हम कौन से क्वेश्चन पूछे, हु से क्वेश्चन पूछे, तो हु इज मेकिंग टिकटॉक, कौन टिकटॉक बना रहा है? सौरभ बना रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सौरभ। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हो गया तो क्या है? ये सौरभ हमारा सब्जेक्ट है, सौरभ सब्जेक्ट। और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है, वो भी हम बताएंगे आपको। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट लेते जाओ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। तो सब्जेक्ट की भी बात हो गई। अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? प्रेडिकेट। अभी टेंशन ना लो, अभी इतने एग्जांपल देके समझाएंगे ना एकदम से मतलब क्रैक हो जाओगे कि सर इतने एग्जांपल, अभी तो पहले डेफिनेशन तो क्लियर होने दो। प्रेडिकेट, अब देखो क्योंकि जब तक दोनों बातें जब आपको पता चल जाएगी ना, सब्जेक्ट भी पता चलेगा, प्रेडिकेट भी पता चलेगा, तब एग्जांपल करोगे तो मजा आएगा ना। अब देखो प्रेडिकेट क्या होता है, अगर आपको कोई पूछे कि भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई क्या होता है, तो सब्जेक्ट बता दो कि जिसके बारे में सेंटेंस हो, जो मेन थीम हो सब्जेक्ट, उसके बाद जितनी चीजें बच गई सब प्रेडिकेट, सब सब प्रेडिकेट, कुछ और बचा ही नहीं। सब्जेक्ट के बाद जितनी चीजें बच गई सब प्रेडिकेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर प्रेडिकेट is a part of sentence which tells us something about subject। प्रेडिकेट क्या है? सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और एक बात प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब होगी।
हमेशा एक वर्ब होगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि केवल वर्ब ही रह जाती है, प्रेडिकेट में और कुछ रहता ही नहीं। देखो कैसे, पहले लिख देते हैं प्रेडिकेट ऑल्सो, प्रेडिकेट ऑलवेज हैव अ वर्ब and sometimes it only contain verb, it only contain verb। देखो ठीक है, प्रेडिकेट में क्या होता है, हमेशा एक वर्ब होती है और कभी कभी तो केवल वर्ब ही रह जाती है प्रेडिकेट में और कुछ रहता ही नहीं। तो फिर पहले इन दोनों का तुम स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का, तब फिर हम आपको प्रेडिकेट के एग्जांपल से डिटेल समझाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और समझते जाओ, तो फिर हम आगे आपको बताएं। हो गया स्क्रीनशॉट, तो फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं फटाक से। ठीक, अब देखो, अब जैसे हम लिख दे, कोई भी एक नाम लिख लें, कोई भी लिख लें, जैसे लिख लो वेदांत इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। अब देखो वेदांत क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन पूछो कौन फुटबॉल खेल रहा है, वेदांत खेल रहा है, तो वेदांत क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब एक बात यहाँ पे आती है कि वर्ब, वर्ब की बात आती है। वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। तो वेदांत क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है ना, खेल रहा है, तो खेलना क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गई हमारी प्लेइंग वर्ब हो गई, और बाकी चीजें ये हमारा पूरा ये पार्ट क्या हो जाता है, ये प्रेडिकेट हो जाता है। अब देखो एक सेंटेंस ले लो, जैसे सी गोज, वह जाती है, कंप्लीट सेंटेंस है भाई, जाती है, उसका मन चाहे जहां जाए, तुमसे क्या मतलब, जाती है बस। तो फिर देखो इसमें क्या है, गो मतलब वो हमारा वर्ब है, तो कौन जाती है, सी जाती है, वह जाती है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और यही पार्ट हमारा क्या है, वर्ब भी है। तो मतलब प्रेडिकेट में केवल वर्ब है, अभी हमने आपको लिखा था, कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रेडिकेट में केवल वर्ब ही रह जाती है। तो ये बातें क्लियर हो गई दोनों आपकी, तो फिर इसको हम आगे इरेज कर दें। अब देखो सेंटेंस में अगर हम मेनली बात करें ना, तो केवल दो ही चीज रहती हैं, क्या क्या रहती है, सब्जेक्ट रहता है एक, दूसरा हमारा प्रेडिकेट रहता है। तो अगर हम सेंटेंस का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख दें, तो सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, बस यही दोनों जोड़ दो हमारा सेंटेंस, इसके अलावा सेंटेंस में कुछ होता ही नहीं है, और केवल क्या होता है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट रहता है। अब देखो कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस हमारा होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट उसमें लिखा नहीं होता, लेकिन हमें सब्जेक्ट को एज्यूम करना पड़ता है। किसको एज्यूम करना होता है, यू, मतलब अपने आप को सब्जेक्ट एज्यूम करना होता है। देखो जैसे गेट आउट ऑफ रूम, ये हमें ऑर्डर मिल रहा है, कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, कमरे से बाहर जाओ, भाग जाओ यहाँ से, कमरे से बाहर जाओ, ऑर्डर मिल रहा है, मिल रहा है, किसे में ऑर्डर मिलेगा, हमें तो मिल रहा है ना भाई। गेट आउट ऑफ द रूम, तुम कमरे से बाहर जाओ, ये नहीं कहा कि यू गेट आउट ऑफ द रूम, नहीं, क्या गेट आउट ऑफ द रूम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, और वो क्या है, हिडन है, सब्जेक्ट यू हिडन है। तो यहाँ पे हम यू, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, तो इसमें अगर आपको सब्जेक्ट बोले, तो इसमें से नहीं गेट, इसमें से नहीं, सेपरेट कर दोगे, ये पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, और यू हिडन सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट में आप यू लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस में इस तरह की बात होती है। और एक बात सेंटेंस के बारे में देख लो, ये सेंटेंस हो गया। आप देखो एक और बात, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, सेंटेंस क्या होता है, ऑलवेज, ये सब जनरल स्मॉल चीजें हैं, याद रखना, ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, चाहे जो सा सेंटेंस हो, चाहे यू वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, चाहे जो हो, हमेशा बस किसी भी लेटर से होगा, कैपिटल लेटर से बिगिन होगा। इंड, उसका इंड हर डिफरेंट तरह से होगा, किसी में फुल स्टॉप से होगा, किसी में एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा, किसी में इंट्रोगेशन साइन से होगा, वो सब अलग होगा, लेकिन बिगिन हमेशा कैपिटल लेटर से ही होगा। ठीक, तो फिर ये दोनों बातें अभी तक हमारी क्लियर हो गई, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब देखो हम सब्जेक्ट को कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कितने तरीके से प्रयोग करते हैं, 6 तरीके होते हैं। अच्छा के 6 तरीके अभी हम आपको बताएंगे। देखो सबसे पहला तरीका, यूज ऑफ सब्जेक्ट, यूज ऑफ सब्जेक्ट, ये कितने तरीके से सेंटेंस में, एक सेंटेंस में कितने तरीके से सब्जेक्ट हम प्रयोग कर सकते हैं। देखो पहला तरीका, सेंटेंस को किस तरह से प्रयोग करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ नाउन, इन द फॉर्म ऑफ नाउन। ठीक है, इसको हम हेड वर्ड भी कहते हैं, मेन मुख्य शब्द,
हेड वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो पहला नाउन के फॉर्म में कैसे प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट को, नाउन के फॉर्म में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे लिख दो राम इज गोइंग टू विलेज। राम कहां जा रहा है, अपने गांव जा रहा है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। बाकी ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया ना। अब देखो तो यहाँ पे राम नेम है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये किस फॉर्म में प्रयोग हो रहा है हमारा, इन द फॉर्म ऑफ नाउन के प्रयोग में, मतलब नाउन या हेडवर्ड के फॉर्म में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और एक आध दो एग्जांपल इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर मान लो इस तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, सीता बहुत सुंदर है। तो फिर देखो इसमें कौन बहुत सुंदर है, सीता, सीता भी सब्जेक्ट हो गया, कौन सा सब्जेक्ट है, ये नेम है, और इज वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है, ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें इन द फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन के फॉर्म में हम इस तरह से सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये तो मान लो नाउन एक हेड वर्ड के रूप में फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम दो फॉर्म, अब ये सेंटेंस कितने फॉर्म में, केवल एक वर्ड के फॉर्म में यूज हुआ। अब हम कितने फॉर्म में, कितने वर्ड के फॉर्म में यूज करेंगे सेंटेंस को, इन द फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स। सेंटेंस को हम टू वर्ड्स के फॉर्म में यूज करेंगे, और वो दोनों वर्ड्स क्या क्या है, एक होगा हमारा क्वालिफायर, और एक क्या होगा क्वालिफायर, एक हमारा दूसरा हेड वर्ड, जो हेड वर्ड पहले से ही है, ठीक है। अब देखो क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर जो शब्द होता है ना, इसकी मीनिंग होती है विशेषता प्रकट करना। क्या प्रकट करना, विशेषता प्रकट करना। ये जो शब्द होता है इसकी हिंदी मीनिंग होती है विशेषता प्रकट करना, किसी चीज को क्वालिफाई करना। तो ये शब्द क्या करता है, यदि सब्जेक्ट, अगर केवल सब्जेक्ट, यदि जब जहां पे सब्जेक्ट में दो वर्ड आ जाए, सब्जेक्ट में कितने वर्ड आ जाए, टू वर्ड्स आ जाए, ठीक है, कितने वर्ड्स आ जाए, टू वर्ड्स आ जाए, और एक क्या करे, एक वर्ड दूसरे वर्ड की विशेषता प्रकट करे, एक वर्ड दूसरे वर्ड को क्वालिफाई मतलब विशेषता प्रकट करे, तब वहां पे पता है क्या हो जाता है, तब वहां पे हम एक वर्ड हमारा क्वालिफायर हो जाता है, दूसरा वर्ड हमारा हेड वर्ड हो जाता है। अब देखो कैसे होता है ये, पहले हम सबसे पहले हम आपको क्वालिफायर की डिफिनेशन लिखवा देते हैं। क्वालिफायर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, कभी कभी आपकी क्लासेस जब होंगी तो टीचर आपसे, जब आप ये सब चीजें कहीं भी पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्वालिफायर क्या होता है। Qualifier is a word that qualifies, qualifies मतलब क्वालिफाई करना, मतलब विशेषता बताना। The meaning of the word that qualify the meaning of another, qualifies the meaning of another word, comma adjective और एडवर्ब, ठीक है स्टूडेंट। क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर क्या करे, अ वर्ड दैट क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, मतलब किसी वर्ड को एडजेक्टिव और एडवर्ब, किसी भी वर्ड को की मीनिंग को एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उस सबको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम क्वालिफायर। तो फिर आप क्वालिफायर की और हेड वर्ड की डेफिनेशन तो नाउन वही है, आप क्वालिफायर की डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे एग्जांपल्स देके आपको क्लियर करें। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर करें कि बाकी चीजें क्या होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ये बात यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के सब्जेक्ट को अभी बताया, एक दूसरे को क्वालिफाई कर सकते। देखो पहला एग्जांपल, दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। देखो दैट गर्ल, अभी तक क्या था, गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, अब लिख दिया दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे हेडवर्ड तुम्हारा क्या है, ये गर्ल क्या है, तुम्हारा हेडवर्ड है, और वह क्या है, वह शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो दैट वर्ड है ये तुम्हारा किस रूप में आ गया, क्वालिफायर के रूप में आ गया, ठीक है। अब देखो इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे तुम्हारा ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ये बात हुआ, दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब एक और दूसरा सेंटेंस देख लो, सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं, कितने लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के। तो यहां पे जो बॉयज है तुम्हारा हेड वर्ड हो गया,
कुछ यहाँ पे जो सम है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर। किसी की विशेषता बता रहा है ये हेडवर्ड या ये दूसरी, देखो सब्जेक्ट के रूप में अगर यहाँ पे तुम्हें केवल सब्जेक्ट की बात करें तो ये दोनों तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे भी ये दोनों तुम्हारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट दो वर्ड हो गए ना, सब्जेक्ट में दो वर्ड आ गया, और एक जो वर्ड है वो दूसरे वर्ड की विशेषता बता रहा है। पहला जो सब्जेक्ट है वो पहला जो सब्जेक्ट का पहला वर्ड है वो दूसरे वर्ड की विशेषता मतलब उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो फिर जो क्वालिफाई करे वो क्वालिफायर, और जिसको क्वालिफाई करे वो तुम्हारा हेड वर्ड हो गया। और बाकी ये जो आर प्लेइंग ये तुम्हारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें क्लियर हो गई। तो फिर इसको हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो वर्ड के रूप में हमने कर लिया, अब हम इसको थ्री वर्ड्स के रूप में करेंगे। तो इन द फॉर्म ऑफ थ्री वर्ड्स, तीन वर्ड वो कौन कौन से होते हैं, एक तुम्हारा डिटर्मिनर होगा, एक तुम्हारा एडजेक्टिव होगा, और एक तुम्हारा हेडवर्ड होगा। देखो डिटर्मिनर क्या होता है, सबसे पहले हम किसकी बात कर लें, सबसे पहले हम बात कर लें डिटर्मिनर की। ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो किसी सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करे, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को निश्चित करने वाला जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर इट इज अ वर्ड which specify the subject। डिटर्मिनर ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करे। और ये कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल देखो, जैसे द, दैट, दिस, दोज, एटसेट्रा, ये सारे क्या है तुम्हारा डिटर्मिनर हो गया। डिटर्मिनर क्या होता है, जो किसी सब्जेक्ट को निश्चित करे, सब्जेक्ट को निश्चित करे, वो क्या होता है डिटर्मिनर। इट इज अ वर्ड विच स्पेसिफाई द, किसी सब्जेक्ट को जो सुनिश्चित करे। दूसरा तुम्हारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव की डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ी होगी। एडजेक्टिव्स दीज आर वर्ड्स, these are words which describe और modify noun और pronoun। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करें या डिस्क्राइब करें नाउन और प्रोनाउन की, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण मतलब एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों की डेफिनेशन हो गई। तब फिर हम आगे एग्जाम्पल देके आपको दोनों का पार्ट समझाते हैं, दोनों कैसे कैसे सेंटेंस में यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। तो फिर अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट है ना, देखो, है अ यंग बॉय इज स्लीपिंग। एक छोटा लड़का सो रहा है। क्या कर रहा है, छोटा लड़का सो रहा है। अ यंग बॉय इज स्लीपिंग, एक छोटा लड़का सो रहा है। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनर सब्जेक्ट की विशेषता है, सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कौन कर रहा है, अ। तो ये जो तुम्हारा अ है ये तुम्हारा डिटर्मिनर हो गया। यंग बॉय, बॉय नाउन हेडवर्ड है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा। अब देखो कौन सो रहा है, कौन सो रहा है, एक छोटा लड़का सो रहा है, तो मतलब ये पूरा पार्ट तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये पार्ट प्रेडिकेट हो गया। अब देखो यंग, यंग मतलब छोटा, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, लड़का कैसा है, छोटा लड़का है। तो यहाँ पे जो विशेषता बताया वो सब जो कौन से होते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एक और देख लो, इसको यहाँ थोड़ा इरेज करके एक और एग्जांपल देख लें। द टॉल बॉय इज माई फ्रेंड, एक लंबा लड़का मेरा दोस्त है। तो क्या है, ये जो द हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनर हो जाएगा। लड़का कैसा है, लड़का लंबा है, ये विशेषता बता रहा है, कौन बता रहा है, टॉल वर्ड बता रहा है, तो ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और कौन लंबा है, कौन है हमारा दोस्त, लड़का है, तो ये तुम्हारा हेड वर्ड हो जाएगा, ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा, और ये यहाँ से ये इतना सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा प्रेडिकेट पार्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब तो फिर एग्जांपल का भी नोट करना हो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े आपके
दूसरे टॉपिक की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज की ओर। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज की ओर। देखो अब हमने अभी तीसरा पॉइंट ये हो गया हमारा। चौथा पॉइंट मतलब इन द फॉर्म ऑफ, यहां तक 3 वर्ड्स था, अब 3 वर्ड्स की जगह पे इन द फॉर्म ऑफ 4 वर्ड्स। अब हम सब्जेक्ट को 4 रूप की तरह, मतलब सब्जेक्ट में कितने वर्ड होंगे हमारे, 4 वर्ड होंगे। अभी तक 3 वर्ड थे। अब देखो यहाँ पे हेड वर्ड के बाद हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं, एडजेक्टिव एडजेक्टिवल फ्रेज ऐड कर लेते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज, भाई एक और नई बला ऐड हो गई, फटाफट सारी बलाएं ऐड होती जा रही हैं। अब देखो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या वर्ड क्या होता है, इसकी डिफिनेशन पहले हम ये ध्यान लें कि एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं क्या है। एडजेक्टिवल फ्रेज यहाँ पे, क्योंकि बाकी हमने डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड की बात तो कर ली, अब यहाँ पे एक नया वर्ड है एडजेक्टिवल फ्रेज आया है। देखो जब एक साथ कई वर्ड मिल करके तब नाउन की, जब नाउन की विशेषता बताएं या नाउन को स्पेसिफाई करें, तब उसको क्या बोलते हैं, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन आर नोन एज एडजेक्टिवल फ्रेज। जब एक साथ कई शब्द मिलकर संज्ञा की विशेषता बताएं तब वहां पे उसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या हो गया, वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन। क्या बात, एकदम एक लाइन की डेफिनेशन, फटाक से क्लियर। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन, ग्रुप शब्दों के समूह जो क्या करे, नाउन को स्पेसिफाई करे। अब देखो, अब यहां से मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल, एक एडजेक्टिव उसी एग्जांपल में रहेगा और एक एडजेक्टिवल फ्रेज रहेगा। देखो एक एग्जांपल क्या है, द ब्यूटीफुल गर्ल इज फ्रॉम लंदन। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल ही है एक, जो एक सुंदर लड़की है, जो ये सुंदर लड़की है वो कहां से है, लंदन से। अब देखो एक इसी वर्ड का एग्जांपल एक और लिख लो, द गर्ल हु इज so beautiful is from London। पहला वर्ड क्या था कि जो सुंदर लड़की है वो कहां से है, लंदन से है। दूसरा वर्ड क्या था कि वह लड़की जो कि बहुत सुंदर है वो कहां से है, लंदन से। इसमें क्या हुआ, बहुत सुंदर आ गया, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। एक नाउन को, नाउन क्या है यहाँ पे, लड़की नाउन है, तो वहां पे क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया उस नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए। और यहाँ पे क्या सिंगल वर्ड था, ब्यूटीफुल ना, और यहाँ पे सो ब्यूटीफुल। तो फिर यहाँ पे जो स्पेसिफाई हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है एडजेक्टिव के द्वारा। ठीक है, कॉमन चीजें हैं, हल्का डिफरेंस होता है, ध्यान नहीं रहना। और ये होता है एडजेक्टिवल फ्रेज के द्वारा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ फटाक। चलो फिर दोनों इसका ये इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट खत्म। अब देखो फटाफट इसको, अब देखो इसका हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं क्या होता है। एग्जांपल देखो, अ यंग बॉय इन द रूम इज स्लीपिंग। देखो एक छोटा लड़का कमरे में सो रहा है। छोटा लड़का कहां सो रहा है, कमरे में सो रहा है। ठीक, तो देखो एक मिनट, हाँ इस तरह लिखेंगे तो हमें स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा, पीछे से लिखते थोड़ा ना। अ यंग बॉय इन द रूम इज स्लीपिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट में कितने वर्ड आएंगे, 1 2 3 4 आएंगे। देखो सबसे पहले ये जो आ है ये तुम्हारा डिटर्मिनर हो गया, डीईटी डिटर्मिनर है, क्लियर है। अब देखो यंग, छोटा लड़का, लड़का कितना कैसा है, छोटा है, तो लड़की की डेफिनेशन क्या, एडजेक्टिव क्या विशेषता बता रहा है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। और कौन सो रहा है, छोटा लड़का सो रहा है ना, तो लड़का तुम्हारा हेडवर्ड हो गया। अब देखो लड़का कहाँ है, इन द रूम, रूम में है लड़का, तो एडजेक्टिवल फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके लड़के की, लड़की नाउन, लड़का नाउन है तो नाउन को स्पेसिफाई करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके ना। तो इन द रूम जो तुम्हारा होगा ये तुम्हारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो यहां पे सब्जेक्ट कितना हो गया, यंग बॉय इन द रूम, ये पूरा पार्ट तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया।
और ये जो स्लीपिंग है ये तुम्हारा प्रेडिकेट हो गया। बात क्लियर हुई? आई यंग बॉय इन द रूम स्लीपिंग, ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब देखो ये बात इतनी क्लियर हो गई, 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब हम बात करते हैं अपना 5वां पॉइंट। किसके, अब किस फॉर्म में होगा? अब इस फॉर्म में होगा। सब्जेक्ट को अब किस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं 5वें नंबर पे? इन द फॉर्म ऑफ जीरंड। अब हम सब्जेक्ट को जीरंड के फॉर्म में यूज करेंगे। जीरंड क्या होगा? जीरंड के फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि जीरंड होता क्या है। जीरंड क्या होता है? जीरंड में सबसे पहले जीरंड की पहचान है, मतलब उसमें आईएनजी लगा रहेगा, ठीक। और ये क्या करता है? जीरंड हम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, ऐसे वर्ब को जो नाउन की तरह एक्ट कर रही है। किस तरह एक्ट कर रही है वर्ब? नाउन की तरह एक्ट कर रही है, उस वर्ब को जो डिफाइन करता है। मतलब ऐसी क्रिया को, ये जीरंड उस क्रिया को बोलते हैं जो किसकी तरह कार्य कर रही है? जो संज्ञा की तरह कार्य कर रही है। जो क्रियाएं संज्ञा की तरह कार्य करती हैं उनको हम जीरंड बोलते हैं। तो डिफाइन इसका लिख देते हैं, इट इज अ वर्ड which describes the verb that acts like a noun। ठीक है, इट इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द वर्ब दैट एक्ट लाइक द नाउन। ये ऐसी क्रियाओं को डिस्क्राइब करती हैं जो किसकी तरह कार्य कर रही है तो क्रिया, लेकिन कार्य किसकी तरह करती है? नाउन की तरह। एग्जाम्पल जैसे होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? जीरंड के एग्जांपल्स हैं। और हमारा इन द फॉर्म ऑफ जीरंड कैसे यूज होता है अब हम वो दिखा देते हैं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहां पे जीरंड के साथ एक और क्या लगता है? अदर वर्ड्स भी कुछ रहते हैं, ठीक है। तो फिर वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखो वॉकिंग, जीरंड यहाँ पे क्या है? वॉकिंग। वॉकिंग वर्ड जो है ये क्या हो गया हमारा? जीरंड। यहाँ पे अब देखो हमने क्या, सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? टहलना। टहलना सब्जेक्ट, कौन स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है? टहलना अच्छा रहता है ना। क्या अच्छा रहता है? कौन अच्छा रहता है? टहलना। अब देखो इन द मॉर्निंग जो हो गया ये तुम्हारा अदर वर्ड्स हो गया, और ये जो तो इज गुड फॉर हेल्थ ये तुम्हारा प्रेडिकेट हो गया। क्या बात है। और ये जो टोटल पार्ट है इतना, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे जीरंड का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़े। एक आपको और एग्जांपल देके फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो ये बात हो गई। जीरंड का एक और एग्जांपल लिख लो, स्लीपिंग इन द डे इज बैड, इज अ बैड हैबिट। दिन में सोना एक बुरी आदत है। तो यहां पे स्लीपिंग क्या हो जाएगा हमारा? जीरंड हो गया। इन द डे हमारा अदर वर्ड हो गया, और जो इज अ बैड हैबिट है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बातें हो गई हमारी जीरंड के बारे में। तो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट, एक एग्जांपल है, ये भी नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े अपने दूसरे टॉपिक की ओर। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसमें बढ़ते हैं? तो हमारा लास्ट फॉर्म है किसमें? इन द फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव। सब्जेक्ट को हम इंफिनिटिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और इंफिनिटिव के साथ क्या है? एक अदर वर्ड एज अ सब्जेक्ट रहेगा। अब देखो भाई, इंफिनिटिव से पहले हम इंफिनिटिव को भी देख लेते हैं। इंफिनिटिव क्या होता है सबसे पहले ये देख लो। इंफिनिटिव, इंफिनिटिव होता क्या है? कोई भी वर्ब रहे, कोई भी क्रिया रहे, बस उसमें अगर तुम क्या लगा दो, उसके पहले टू लगा दो, तो क्या बन जाता है? इंफिनिटिव। सिंपल से, जैसे वॉक ये क्रिया है, इसके पहले अगर टू लगा दो इंफिनिटिव बन गया। गो ये क्रिया है, वर्ब है ये, इसके पहले टू लगा दो, ये इंफिनिटिव बन गया। ठीक, टू वॉक, टू ग्रो, गो, ये सारी चीजें क्या बन जाती है? हमारा इंफिनिटिव बन गया। ठीक, अब देखो इसकी डेफिनेशन लिख ले। इट इज सिंपली अ
वर्ब फॉलोड बाय टू। ये क्या है? इंफिनिटिव और कुछ नहीं, एक सिंपल एक वर्ब है जो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? टू के द्वारा। अब इसका एग्जांपल देख लें हम। टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड। क्या है? टू वॉक इन द मॉर्निंग। अभी तक क्या था? वॉकिंग इन द मॉर्निंग वो जीरंड था, लेकिन जब इसके आगे वर्ब के आगे टू लग गया तो ये हमारा इंफिनिटिव हो गया और ये तुम्हारा अदर वर्ड हो गया और ये तुम्हारा प्रेडिकेट वर्ड हो गया। इसके आगे तुम गुड फॉर हेल्थ लगा दो, चाहे जो लगा दो, ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक ये बातें इंफिनिटिव की भी क्लियर हो गई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम यूज ऑफ प्रेडिकेट पे आते हैं। बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा, फटाक से उसको भी हम क्लियर कर लें। ठीक हो गया। यूज ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, देखो प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी कुछ बचा वो सब क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के मेनली टू पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट होते हैं। क्या होता है? पहला होता है प्रेडिकेट का पार्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ऐसा वर्ड होता है, फ्रेज या क्लॉज होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जरूरत होती है, अगर वो ना हो, जरूरी ना हो वो अगर सेंटेंस में ना हो तो सेंटेंस का ग्रुप, सेंटेंस का सेंस पूरा ही ना हो। तो फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स comma phrase clause which are necessary to complete sense of sentence। किसी भी सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये चीजें क्या होती हैं? नेसेसरी होती हैं। जैसे हम लिख दो, क्या लिख दो? पहला एग्जांपल इसका लिख दो, राम इज स्टूडेंट। राम क्या है? एक विद्यार्थी। इसका एग्जांपल क्या है? राम इज स्टूडेंट, राम विद्यार्थी है। यहां पे तुम्हारा राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इस क्या हो गया? तुम्हारा वर्ब हो गया। और ये स्टूडेंट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट भी दो तरीके से होते हैं, दो पार्ट में होते हैं। एक होता है तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की विशेषता बता दे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाए, जो सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर दे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाए, और जो ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर दे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाए। अब देखो यहाँ पे जो राम इज स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट है ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है? राम को। राम क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। पीपल मेड हिम किंग। ठीक है स्टूडेंट्स, लोगों ने उसे राजा बना दिया। क्या उसे क्या बनाया? राजा। तो यहां पे देखो पीपल तुम्हारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, मेड कॉम, ये तुम्हारा वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहां पे ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये किसको कर रहा है? ये जो यहां पे देखो मेड हिम किंग। ठीक है, तो यहां पे जो तुम्हारा ये हिम होगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो किंग है ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहां पे ये जो किंग है वो किसकी विशेषता बता रहा है? किंग किसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है? ये जो कॉम्प्लीमेंट किसकी विशेषता बता रहा है? ये हिम की विशेषता, ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है ना, इसीलिए यहां पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ जो स्टूडेंट था वो राम की विशेषता बता रहा था, तो इसीलिए वहां पे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। सिंपल सी बात है। जब जो कॉम्प्लीमेंट अगर सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट होता हुआ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक अपने ऑब्जेक्ट पे बात करें और उसकी बात करते हैं। फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट, इसकी ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर हम किसी सेंटेंस में व्हाट और हु से क्वेश्चन पूछे, व्हाट और हुम से अगर क्वेश्चन पूछे तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स वर्ड्स दैट आर obtained
बाय आस्किंग what or whom in the sentence are known as object। उसे क्या बोलते हैं? known as object। उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर किसी सेंटेंस में हम व्हाट और whom लगा के क्वेश्चन पूछे तो जो हमें वर्ड मिलते हैं वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। कितने कह रहे हैं कि दो होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। अगर हमारा रिजल्ट हमें किस फॉर्म में मिल रहा है? लिविंग बीइंग्स में, ठीक है, लिविंग बीइंग्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? लिविंग बीइंग्स। अगर हमारे साथ क्या मिल रहा है? लिविंग बीइंग्स, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हमें नॉन लिविंग बीइंग्स मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसे वर्ड जो अगर हम किसी सेंटेंस में व्हाट और whom लगा के क्वेश्चन पूछे तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट दो पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर लिविंग बीइंग्स रूप में आंसर मिला हमें तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग बीइंग्स के रूप में मिला तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल देख लो, ही गेव मी अ बुक। ठीक है, उसने मुझे क्या दिया? किताब दिया। उसने किसे किताब दिया? मुझे किताब दिया। ठीक है, उसने मुझे क्या दिया? किताब दिया, तो मतलब किताब ऑब्जेक्ट हो गया। उसने किसे किताब दिया? मुझे किताब दिया, तो जो मी भी है वो भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही तुम्हारा सब्जेक्ट, ये तुम्हारा वर्ब, और ये जो इतना है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, इसमें तुम्हें लिविंग बीइंग्स का कौन सा सेंस दे रहा है? लिविंग बीइंग्स मी दे रहा है ना, तो मी क्या हो गया तुम्हारा? जो मी पार्ट है लिविंग बीइंग्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो बुक है नॉन लिविंग बीइंग्स है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ही गेव मी अ बुक, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम दूसरा एग्जांपल एक यहां पे और देख लेते हैं। द टीचर taught us grammar। अब देखो, इस सेंस में टीचर ने हमें ग्रामर पढ़ाई। अब देखो, अगर इसमें हमें क्वेश्चन पूछे कि टीचर ने किसे ग्रामर पढ़ाई, तो हमें ग्रामर पढ़ाई, तो अस क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। टीचर ने हमें क्या पढ़ाया? ग्रामर पढ़ाया, तो ग्रामर भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर यहाँ जो द टीचर है तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, टॉट वर्ब हो गया। अब देखो, यहाँ पे तुम्हारा लिविंग बीइंग का सेंस कौन दे रहा है? अस। लिविंग बीइंग्स मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये तुम्हारा अस हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और नॉन लिविंग बीइंग्स ग्रामर है, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया फटाक से। ठीक है, अब फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको आज का कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जिसको आप सॉल्व करिए, और इतने जितनी चीजें बताएं सबकी उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो फिर फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हाय फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट उसका हो गया। आप देखो यहाँ पे है, हमने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं। क्या है इसमें? क्या करना है आपको? राइट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड देयर पार्ट्स। आपको इसमें सब्जेक्ट क्लासिफाई करना है, प्रेडिकेट क्लासिफाई करना है, और उसका पार्ट भी क्लासिफाई करना है कि इसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, डिटर्मिनर है, क्वालिफायर है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या क्या है, सब चीज आपको इसमें क्लासिफाई करना है। ये आपको 6 सेंटेंसेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट करके सॉल्व कर लेना ताकि आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर हम आज का इतने सारे टॉपिक्स के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे अपना फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप तुरंत हमें इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। विदिन 24 आवर हम आपको ईमेल का रिस्पॉन्स देंगे, और या तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके वहाँ भी हमारे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए तो हमसे वहाँ भी कॉन्टेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, क्या बात है, खत्म हो गया सब, एकदम फिनिश फटाफट।